में लिखी करबला में तलवार की जंग नहीं बल्कि करबला में किरदार की जंग थी। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुसन्निफ ये नहीं लिखता कि इमाम हुसैन शहीद हो गई। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुअर्रिख ये नहीं लिखता कि गाजी अब्बास का बाजू काटा गया। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो राइटर ये नहीं लिखता इमाम हुसैन के घर वाले शहीद हो गए। अगर करबला में तलवार की जंग होती तो लिखने वाला ये नहीं लिखता कि इमाम हुसैन के बच्चे शहीद हो गए। तो कहोगे मौलाना अगर करबला में तलवार की जंग होती तो फिर मुसन्निफ क्या लिखता? अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुअर्रिख क्या लिखता? कहोगे मौलाना अगर करबला में तलवार की जंग होती तो लेखक क्या लिखता? तो चंदीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, अगर करबला में तलवार की जंग होती तो मुअर्रिख ये लिखता कि इमाम हुसैन है 22,000 यजीदियों के सामने अकेले हैं और इमाम हुसैन के हाथ में जुल्फिकार अली है। इमाम हुसैन के सर पर नाना का अमामा है। इमाम हुसैन के कमर पर सैयदा फातिमा का दुपट्टा बांधा हुआ है और इमाम हुसैन के हाथ में जुल्फिकार अली है। और करबला के मैदान में इमाम हुसैन की जुल्फिकार अली ऐसी चली ऐसी चली ऐसी चली कि 22,000 यजीदियों को अकेले निस्तो ना बहुत। करबला में तलवार की जंग होती तो मुअर्रिख ये लिखता इस्लाम